हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर क्लासेस। हम आज की क्लास में आगे बढ़े उससे पहले कल जो क्लास हमने कंप्लीट करी थी, ठीक है, यूनिट सेल के प्रकार, वो आपको अच्छे ढंग से समझ आ जाने चाहिए। आ गया होगा तो अब तो अच्छी बात है, आगे की चीज़ों को पढ़ने समझने के लिए आप रेडी हैं। और यदि नहीं आया होगा तो यहाँ पर आप देखिए, मैं आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट ले रहा हूँ, ठीक है। तो कल हमने पढ़ा था जो यूनिट सेल के प्रकार, उसमें हमने ये बात करी थी कि जो यूनिट सेल है वो दो प्रकार के हैं। तो उसके अंतर्गत सबसे पहले प्रकार में जो कि सरल घनीय सेल SCC था, वो ये था, ठीक है, SCC। और जो दूसरा प्रकार था वो था अंतः केंद्रित, जो दूसरा प्रकार था वो था केंद्रित घनीय यूनिट सेल, ठीक है। तो केंद्रित के अंतर्गत ये तीनों के तीनों आ जाते हैं, ठीक है। केंद्रित के अंतर्गत ये तीनों आ जाते हैं और तीनों के अलग अलग नाम हैं। तो ये जो है इसका नाम है अंतः केंद्रित घनीय सेल, इसका इंग्लिश नाम था BCC, ठीक है। इसका नाम था फलक केंद्रित, ठीक है, फलक केंद्रित घनीय सेल। और ये जो अंतिम में है इसका नाम था अंत्य केंद्रित, इसको ECC से डिनोट कर रहे थे, ठीक है। तो इनके नाम तो आपने देख लिए हैं, इनके जो चित्र हैं वो आप भी देख लिए, लेकिन इनके जो डेफिनेशन थे उसमें क्या था, इसमें सिंपल सी बात लिखी थी कि वे यूनिट सेल जिनमें अवयवी कण केवल एकक कोशिका के कोनों पर होते हैं, जैसा कि दिख रहा है। इसमें क्या बातें लिखी थी, वे यूनिट सेल जिनमें अवयवी कण एकक कोशिका के कोनों के अतिरिक्त यूनिट सेल के मध्य में भी होता है, ठीक है ना। यूनिट सेल के मध्य, ध्यान रखिए, मध्य किसके मध्य, यूनिट सेल के, जालक नहीं। जालक तो बड़ी चीज़ है, आप इसमें देख पा रहे हैं, ये छोटा सा डिब्बा है। यूनिट सेल के मध्य में है, ठीक। यहाँ पर भी मध्य बोला जाएगा, लेकिन ये फलक का मध्य है, ठीक है, ये यूनिट सेल का मध्य। दोनों में अंतर समझिएगा, इसमें यूनिट सेल के मध्य और इसमें फलक के मध्य, ठीक। मध्य बोलो या केंद्र बोलो एक ही मतलब है। तो यहाँ पर यूनिट सेल का मध्य या केंद्र, ठीक, और यहाँ फलक का मध्य या केंद्र। जैसे कि यहाँ पर कोई परमाणु है तो फलक के मध्य है ना। तो इसका परिभाषा क्या रहता है FCC फलक केंद्रित का, इसमें था कि वह यूनिट सेल जिनमें अवयवी कण कोने के अतिरिक्त प्रत्येक फलकों के मध्य में भी होते हैं, ठीक है, ये बातें हैं। और उसके आगे चलते हैं, ये जो अंतिम था अंत्य केंद्रित, इसमें ये बात लिखी थी कि वे यूनिट सेल जिनमें अवयवी कण एकक कोशिका के कोनों के अतिरिक्त दो विपरीत फलकों के मध्य होते हैं, दो विपरीत फलक, ठीक है ना। ऐसा हमने इसको समझ लिया था, दो विपरीत फलक। आई होप चीज़ें क्लियर होगी। और हमने कल ही आपको बता दिया था कि इन तीनों के बारे में आपको डिटेलिंग करनी है, डिटेल में पढ़ना है। तो अब बात करेंगे इनके बारे में डिटेल में। क्या डिटेल में देखेंगे, परमाणुओं की गणना होगी इसमें, ठीक है। आइए देखते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये है सबसे जो पहला प्रकार था हमारा, सरल घनीय इकाई सेल। कैसे बनता है, ठीक है, कैसे बनता है। इकाई सेल में कणों की संख्या, कण मतलब परमाणु को ही कण बोला गया है, कणों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप इसके इम्पोर्टेंस को देख पा रहे हैं कि ये कब कब आया हुआ है, 2015-18, ठीक है। ये कभी भी और भी आ सकता है आने वाले एग्ज़ाम में, ठीक है। तो सबसे पहले तो इनमें आप इसके चित्र को देख पा रहे हैं, और कुछ बातें तो आप पहले से जानते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं, है ना। तो चित्र से आप परिचित हैं और उसके बारे में टेक्स्ट में क्या बातें लिखी है वो देखते हैं, ठीक। तो यहाँ पर लिखी है सरल घनीय सेल, सरल घनीय इकाई सेल। क्या बोला गया है, ध्यान दीजिए। इस प्रकार के एकक सेल, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, एकक सेल के कोने में 8 परमाणु
स्थित होते हैं। ये आपको अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है, अभी हमने पिछले लेक्चर में ये सब अच्छे से देख लिया है, तो आपको चीज़ें समझ आ रही होगी। ठीक है, तो एकक सेल के कोने में 8 परमाणु होते हैं। प्रत्येक परमाणु का कुल 8 यूनिट सेलों द्वारा साझा होता है। ठीक है, तो इसमें ये बताया गया है, ध्यान समझिएगा चीज़ें, प्रत्येक परमाणु का कुल 8 यूनिट सेल द्वारा साझा होता है। मतलब ये जो यूनिट सेल आपको दिखाई दे रहा है ये अकेला नहीं है, इसके आसपास में और भी यूनिट सेल हैं। तो मैंने आपको बताया था, जालक पढ़ रहे थे तब, कि उसमें हमने ये पढ़ा था कि जालक कैसे होता है। तो जालक में होते हैं कुल 8 यूनिट सेल। ठीक है, उसमें से 4 नीचे थे, ठीक है, और 4 ऊपर थे। और हमने बात करी थी बीच में जो है, ठीक है, वो कितने कुल डिब्बों से जुड़ा है, कुल कितने यूनिट सेल से जुड़ा है। ठीक है, तो उसमें हमने समझा था कि कोने पर जो परमाणु होते हैं वो कुल 8 यूनिट सेल से जुड़े होते हैं, कुल 8 यूनिट सेल। ठीक है, तो इसमें से जो प्रत्येक परमाणु है वो अलग अलग साइड में जितने भी अन्य डिब्बे होंगे उनसे जुड़े रहते हैं। आपको इसमें समझने में थोड़ी परेशानी तो हो रही होगी कि कोने पर जो परमाणु है वो 8 यूनिट सेल से कैसे जुड़ गए। ठीक है, तो यदि आपको इसमें समझ नहीं आ रहा है कि 8 से कैसे जुड़े होंगे, तो मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि 8 यूनिट सेल से कैसे जुड़े रहते हैं। ठीक है, लेकिन आप इस बात को ध्यान रखिए कि कोने पर जो परमाणु है वो 8 यूनिट सेल से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो जब इनका बंटवारा होगा सभी 8 यूनिट सेलों में, तो इसको कितना मिलेगा, इस 1 यूनिट सेल को कितना मिलेगा। ठीक है ना, इस 1 यूनिट सेल को मिलेगा 1/8वां हिस्सा। ठीक है, 1/8वां। क्यों? क्योंकि कितने यूनिट सेल है कुल यहाँ पर 8, और इसमें से 1 यूनिट सेल को 1/8 मिलेगा। ठीक है, तो इतनी बातें इसमें लिखी है। तो यहाँ पर देखते हैं आगे क्या बताया गया है। प्रत्येक परमाणु का कुल 8 यूनिट सेलों द्वारा साझा होता है। प्रत्येक परमाणु, यहाँ देखिए, प्रत्येक परमाणु का कुल 8 यूनिट सेलों द्वारा साझा होता है। अतः 1 यूनिट सेल को कितना मिलेगा, वहाँ देखिए, 1 यूनिट सेल को कोने पर स्थित परमाणु का 1/8वां अंश प्राप्त होता है। तो ये जो 1/8वां अंश की बात यहाँ करी गई है, ठीक है, वो आप इसमें देख पा रहे हैं। मैं आपको वो चित्र दिखा ही देता हूँ, ठीक है, जिसमें ये सब स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे कि एक परमाणु 8 यूनिट सेल से कैसे जुड़ा है। ठीक है, देखिए इस चित्र में, देखिए आपको चीज़ें स्पष्ट समझ आएगी कि जो कोने पर परमाणु होते हैं वो 8 यूनिट सेल 8 डिब्बों से कैसे जुड़े हैं। ये तो सिर्फ एक ही डिब्बा से जुड़ा है ऐसा दिख रहा है, एक ही यूनिट सेल, लेकिन इसके बारे में बोला गया है कि ये 8 यूनिट सेल से जुड़े हैं, यूनिट सेल से। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें आपको समझ आएगी। इसमें से एक चित्र देखेंगे, किस परमाणु को देखना होगा आपको, इसके बारे में मैंने पहले ही बताया था आपको। आप इस परमाणु को देखिए, ठीक, तो आपको स्पष्ट दिखाई देगा कि यहाँ पर है 8 यूनिट सेल, उनसे ये जुड़ा है। कैसे? 4 यूनिट सेल तो सामने नज़र आ रहा है जो कि गाढ़े कलर से है, और 4 यूनिट सेल पीछे है जो कि धुंधला दिखाई दे रहा है। तो आप देखिए, 1 यूनिट सेल है इधर, 1 यूनिट सेल है ये, एक यहाँ और एक यहाँ, जो कि स्पष्ट दिखाई दे रहा है। 4 और है, आप उसे इमेजिन ही करना होगा क्योंकि दूसरा ऑप्शन नहीं है, वो पीछे है। और
यहाँ पर और देखिए, इधर पीछे है और पीछे है, ठीक है। तो आप इसको समझिए, ठीक है, कि 4 नीचे है और 4 उसके ऊपर है, मतलब टोटल हो गए 4 + 4 मतलब 8 हो जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो कोने पर जो है वो 8 यूनिट सेल से कैसे जुड़े हैं वो हमने देखा। एक बात जो कि आपको आगे समझनी पड़ेगी उसे भी यहाँ पर देख ही लेते हैं कि कोने पर परमाणु है वो 8 डिब्बों से जुड़े हैं, लेकिन जो फलक पर होते हैं वो कितने से जुड़े होते हैं। तो फलक वाले जो है वो 2 यूनिट सेल से जुड़े होते हैं, 2 यूनिट सेल, ठीक। तो फलक वाले 2 यूनिट सेल से जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। कैसे जानोगे उसके यहीं पर समझा देते हैं, ध्यान दीजिएगा। अलग से चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं है, इसी में एक चित्र मैं ऐड कर देता हूँ। ठीक, तो आप इसमें देखिए कि ये जो है फलक वाला वो कितने से जुड़ा है, एक इधर जुड़ा है और एक इस यूनिट सेल से जुड़ा है, 2 यूनिट सेल हैं जिनसे ये जुड़ा है, ठीक है। तो आपको अब स्पष्ट हो जाना चाहिए कि फलक पर जो है, फलक पर परमाणु जो है वो 2 यूनिट सेल से जुड़ा होता है, ठीक। और कोने का जो परमाणु है, कोने का परमाणु वो कितने डिब्बों से जुड़ा होता है, कितने यूनिट सेल से, वो 8 यूनिट सेल से जुड़ा होता है, ठीक। तो इतनी बातें यदि क्लियर है तो आपको चीज़ें समझ आएगी, और जितने यूनिट सेल से जुड़ा होगा उसी हिसाब से आप 1/8 या 1/2 लेंगे, ठीक है। आप इसमें जब पढ़ेंगे तो 1/8 या 1/2 नज़र आएगा, तो उसी आधार पर है कि कोने पर जो मतलब जितने यूनिट सेल से साझा किया रहता है कोई परमाणु, उसी हिसाब से चीज़ें रहती है, ठीक है। आई होप चीज़ें समझ आई होगी, और वहाँ पर मैंने इसका सार लिख दिया है ताकि आगे जब हम उसको यूज़ करेंगे तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो वापस वहाँ चलेंगे, सरल जो हमारा सरल घनी यूनिट सेल था वहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आकर हमने क्या समझा कि जो परमाणु है वो साझा कैसे कर रहते हैं, जो उन्होंने बात बताई थी। ठीक है, तो हम कहाँ पर थे, यहीं पर थे, ठीक है। देखिए तो इसमें हम जो सीखा था वो ये है कि कोने पर जो है वो होते हैं जो परमाणु वो 8 यूनिट सेल से साझा किए हैं, इसलिए हम 1 यूनिट सेल को 1/8 अंश देंगे, ठीक है। अब लिखिए क्या है वहाँ पर देखते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो सरल घनीय इकाई सेल, क्या लिखा है इसके बारे में। इस प्रकार के एकक सेल के कोने में 8 परमाणु स्थित होते हैं। प्रत्येक परमाणु का कुल 8 यूनिट सेलों द्वारा साझा होता है, प्रत्येक परमाणु का 8 यूनिट सेल वाला, मतलब यहाँ पर जो परमाणु है वो 8 यूनिट सेल से जुड़ा है, 8 यूनिट सेल, ठीक। अतः 1 यूनिट सेल को कोने पर स्थित परमाणु का 1/8 अंश प्राप्त होता है, ठीक है। अतः यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या
तो यहाँ पर परमाणु की संख्या के बारे में देखिए क्या लिखे, 1/8। आप इसको सीधा भी लिख सकते हैं इस प्रकार से, 1/8 ऐसे सीधा करके, ठीक है। फिर उसके बाद है गुणा का निशान, फिर रहेगा गुणा का निशान, और गुणा का निशान है तो 8। 8 क्यों? क्योंकि कितने परमाणु नज़र आ रहे हैं आपको? 8 परमाणु नज़र आ रहे हैं। और 1/8 क्यों लिया गया है? क्योंकि एक परमाणु का इसको 1/8 अंश मिलता है, और टोटल है 8 परमाणु, इसलिए 8। और वो 8 परमाणु कहाँ पर है? तो यहाँ पर आप देखिए कोनों पर स्थित, ठीक है। तो कोने पर स्थित है। तब इसको आप जैसे कटाएंगे, ठीक है, इस तरह से 8 एकम 8, तो कट के वो हो जाएगा 1, ठीक है। तो इसी तरह का इसमें हुआ है। चीज़ें समझ आई होगी कि 1 किस प्रकार आ रहा है। 1/8 करेंगे गुणा 8, और 8 से 8 क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो 1 परमाणु आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो इसमें बस इतना था, और आगे चलते हैं। तो अभी जो हमने बातें देखी कि आंसर कितना है, 1 परमाणु, तो अंत में उसी के बारे में ये बात बोली गई है कि अतः सरल घनीय सेल में प्रति यूनिट सेल को 1 परमाणु प्राप्त होता है, ठीक है। तो आंसर कितना है? 1 परमाणु, इसलिए यहाँ पर कितना बोला गया है? 1 परमाणु। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से एक चीज़ समझ लीजिएगा। वैसे कई लोग ऐसा सोचते भी हैं कि सरल घनीय जो परमाणु था, मतलब सरल घनीय जो यूनिट सेल था, उसमें कुल कोने पर 8 परमाणु थे, तो आंसर तो 8 आना चाहिए था, 1 कैसे आया? ऐसा कई लोग सोचते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ जब हमने गणना करी तो 8 1/8 और गुणा में 8 लिए तो वो कट कर 1 आया, ठीक है। आप इसको दूसरे ढंग से यदि समझना चाहें, गणितीय दृष्टि से देखें तो आपको चीज़ें समझ आ रही है, लेकिन यदि आप इसके मूलभूत तथ्य को जानने की कोशिश करें तो उसको मैं थोड़ा सा आपको समझा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा कि 1 आने के पीछे क्या कारण है। देखिए 8 परमाणु थे, प्रत्येक परमाणु का 1/8 हिस्सा मिलता है इस यूनिट सेल को। तो यदि आप सभी परमाणु का 1/8 हिस्सा इसे देंगे, मतलब 1/8 को कितनी बार जोड़ेंगे? 8 बार। ठीक है, कितने हुआ? 1 बार और, ठीक। ये देखिए, तो 1/8 को यदि आप 8 बार जोड़ेंगे तो वो कितना आएगा? गणित तो आता होगा ना। तो 1/8 को यदि आप 8 बार जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा बटा में 8, और ऊपर के 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1, इस तरह से वो 8 + बटा 8 का कट के 1 हो जाएगा। इस तरह की यहाँ पर गणना होगी। यदि दूसरे तरह से गणना करोगे तो, जो कि आपकी अवधारणा है एक हिसाब से, मतलब मूलभूत बातें जो है कि ये 1 किस प्रकार आया, ठीक है। आप ऐसी गणना करो या ऐसे करो, एक ही मतलब है, लेकिन बुक में इसी तरह की गणना है तो मैंने आपको वो बता दिया। लेकिन आप चाहें तो इस तरह से भी चीज़ों को समझ सकते हैं, ठीक है। क्या बताया मैंने कि परमाणु का 1/8 हिस्सा मिलता है, तो 1/8 को कितनी बार जोड़ेंगे? 8 बार। और जब जोड़ेंगे तो आधार समान रहेगा और एक ऊपर में 8 बार जुड़ जाएगा, 8/8 और कट के 1। इस तरह से भी आप चीज़ों को समझ सकते हैं, ठीक है। तो आंसर जितना आया है आप उसे ध्यान में रखिए। अब आगे बढ़ेंगे, और जो दूसरा प्रकार है इसी के अंतर्गत BCC, जिसका नाम है अंतःकेंद्रित, उसके बारे में देखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला यूनिट सेल है वह है अंतःकेंद्रित घनीय सेल। कैसे बनता है यूनिट सेल?
में परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक।